इमेजिन कीजिए कि कुछ दोस्त मिलकर पिज्ज़ा खाने गए हैं। अब एक दोस्त लगभग 4 स्लाइस खा जाता है, कोई दूसरा शायद डाइटिंग पर है तो वो बस एक ही स्लाइस खाता है। लेकिन जब बिल आता है ना, तो सब एग्जैक्टली बराबर पैसे देते हैं। हाँ, और असली जिंदगी में भले ही ये थोड़ा अनफेयर सा लगे, लेकिन मैथ्स की भाषा में इसको ही एवरेज यानी औसत कहते हैं। बिल्कुल। और द डीप डाइव में आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त सोर्स मटेरियल का गहन विश्लेषण करने वाले हैं, जिसने शायद बहुत से लोगों के मैथ्स के डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। हाँ, क्योंकि जैसे ही ये एवरेज वर्ड आता है तो दिमाग में बस लंबे चौड़े फॉर्मूले और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस घूमने लगते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की एक बहुत ही डिटेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो इस पूरी सोच को बदल देती है। राइट, ये प्रेजेंटेशन ऐसे डिजाइन की गई है कि कोई भी बिना रटे बस लॉजिक और मेंटल इमेजेस के जरिए एवरेजेस को मास्टर कर सके। एग्जैक्टली। और क्योंकि ये मटेरियल खास तौर पर एसएससी, आरआरबी और रेलवेज जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो यहाँ स्पीड बहुत मैटर करती है। तो आज हम किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरफ फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं। उसके बजाय हम एक जासूस की तरह उन शॉर्टकट्स के पीछे के क्यों और कैसे को डिकोड करेंगे। मतलब हम एक्चुअल में समझेंगे कि फॉर्मूला काम क्यों कर रहा है। तो शुरू करें? हाँ, लेट्स गो। अगर हम स्लाइड 1 पर आते हैं तो विजुअल डिस्क्रिप्शन से शुरुआत होती है। बड़े अक्षरों में मास्टरिंग एवरेजेस लिखा है और उसके ठीक नीचे लिखा है कंप्लीट लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन, और टारगेट एग्जाम्स हैं एसएससी, आरआरबी और रेलवेज। एडवांटेज है क्योंकि दिमागी छवियों यानी विजुअल इमेजेस से नंबर्स जल्दी याद रहते हैं। सही बात है। अब सीधे स्लाइड 2 पर चलते हैं। यहाँ टाइप 1 बेसिक इक्वेशंस एंड डेविएशंस दिया है। पेज 220 का एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन है। 3 संख्याएं हैं। अगर हम किन्हीं दो के एवरेज को तीसरी में जोड़ते हैं तो उनका टोटल 168, 174 और 180 आता है। अच्छा, और पूछा गया है कि उन तीनों ओरिजिनल संख्याओं का एवरेज क्या है। हाँ, अब यहाँ एक्सपर्ट अप्रोच और स्टैंडर्ड अप्रोच में फर्क समझना होगा। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड बुकिश तरीके से करूं तो पहले मैं लिखूंगी a + b डिवाइडेड बाई 2 + c = 168। और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करने बैठ जाएंगे। वही तो, इस स्टैंडर्ड अलजेब्रिक मेथड से तो एक ही सवाल में 5 मिनट निकल जाएंगे। एग्जाम में ऐसे टाइम थोड़ी वेस्ट कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है एग्जाम्स का। कॉन्सेप्ट्स की कमी की वजह से लोग लंबा तरीका चुनते हैं। प्रेजेंटेशन यहाँ एक शानदार शॉर्टकट बताती है। इन इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करने के बजाय उन्हें वर्टिकली ऐड कर दें। ओह, मतलब सीधा 168, 174 और 180 को एक के नीचे एक रख कर जोड़ दें। बिल्कुल। इन्हें जोड़ने पर 522 आता है। और लॉजिक ये है कि ये 522 उन तीनों नंबर्स ए बी सी के टोटल का दुगना होता है, यानी 2 ब्रैकेट में a + b + c। अरे वाह! तो अगर दुगना 522 है तो ए बी और सी का ओरिजिनल टोटल उसका आधा हुआ, यानी 261। एग्जैक्टली। और क्योंकि एवरेज निकालना है तो 261 को सीधा 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 87। ये तो वाकई कुछ सेकंड्स का काम था। और इसी स्लाइड के नीचे एक नंबर लाइन भी दी हुई है इस नेट डेविएशन को विजुअली समझने के लिए। 174 ठीक बीच में है। हाँ, और 168 उसके लेफ्ट में है, मतलब वो 174 से 6 कम है, यानी -6। राइट, और 180 उसके राइट में है जो +6 है। तो इसको एक सीसॉ यानी तराजू की तरह देखिए। एक तरफ 6 पॉइंट कम है, दूसरी तरफ 6 पॉइंट ज्यादा। दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। मतलब नेट डेविएशन कंप्लीटली 0 हो गया। तो एवरेज सीधा बीच वाला नंबर 174 हुआ, और उसको 2 से डिवाइड किया तो वही 87 मिल गया। क्या लॉजिक है! ये तराजू वाला लॉजिक एग्जाम के लिए लाइफ सेवर है। हाँ। अब स्लाइड 3 पर बढ़ते हैं, जहां द डिविएशन मैप दिया है। एक ट्री डायग्राम है। टॉप पर 35 लिखा है, जिसका एवरेज 22 है। अच्छा, और फिर ये ब्रांचेस में बट रहा है। पहली 17 संख्याओं का एवरेज 19 है और आखिरी 17 संख्याओं का 20 है। पूछा गया है कि 18वीं संख्या क्या होगी। यस। अब पुराने तरीके से 35 को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो लंबा है। डिविएशन लॉजिक से देखें तो हर नंबर को 22 होना चाहिए था, लेकिन पहले 17 नंबर्स के पास सिर्फ 19 है। यानी पहले ग्रुप में 51 की कमी हो गई, -51। परफेक्टली कैलकुलेटेड। उसी तरह आखिरी 17 नंबर्स का एवरेज 20 है, यानी उनके पास हर एक में 2 की कमी है। तो उनका टोटल डेविएशन हुआ -2 × 17,
जो -34 हुआ। ओके, तो पूरे ग्रुप का टोटल डेविएशन कितना चल रहा है अभी? -51 और -34 मिला के हो गए -85। और ग्रीन बॉक्स में बड़ा बड़ा लिखा है नेट डेविएशन शुड बी 0, टोटल हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, तो अगर इन नंबर्स ने मिलकर 85 का नुकसान किया है तो उस अकेली 18वीं संख्या को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही पकड़ा। उस 18वीं संख्या का अपना हिस्सा 22 तो होगा ही, पर उसको इस -85 को 0 करने के लिए +85 लाना पड़ेगा। तो say that 22 plus 85 equals 107। वाओ, ये ऑप्शन भी सही हो गया। समझ आ गया कि बिना लंबा कैलकुलेशन किए ये मेंटली कैसे सॉल्व हो सकता है। और यही चीज कॉम्प्लेक्स रेशियोज पर भी लागू होती है। स्लाइड 4 पर आइए, यहाँ थोड़ा एडवांस लेवल है, कॉम्प्लेक्स डेविएशंस विद रेशियोज। सवाल है कि 24 नंबर्स का एवरेज 56 है, पहली 10 का 71.7 है और अगली 11 का 42 है। यहां तक डेविएशन निकालेंगे तो नेट +3 आएगा, यानी अगली 3 संख्याओं 22वीं, 23वीं और 24वीं को अपने टोटल में से 3 कम करना पड़ेगा, यानी 56 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 3 जो 165 होता है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब इन अगली 3 संख्याओं का अनुपात यानी रेशियो फ्रैक्शंस में दिया गया है 12, 13.512। एग्जाम में जब ये देखते हैं तो लगता है स्किप कर दो, फ्रैक्शन देखकर डर लगता है। और मोस्टली यहीं पर मिस्टेक होती है। लेकिन स्लाइड का स्टेप 2 काफी क्लेवर है। रेशियो को फ्रैक्शन से होल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एलसीएम लेंगे जो 12 है। राइट, तो फ्रैक्शंस को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ऑफ 12 हुआ 6, 1/3 ऑफ 12 हुआ 4 और 5/12 को 12 से किया तो बचा 5, तो सिंपल रेशियो बन गया 6.4.5। कितना नीट हो गया ये। बिल्कुल, कैलकुलेट करने में गलती ना हो इसलिए ये किया गया। अब टोटल हिस्से हो गए 6 + 4 + 5 यानी 15। ये 15 हिस्से बराबर हैं उस टोटल 165 के। तो एक हिस्सा हुआ 11। और पूछा क्या गया है 22nd और 24th संख्या का एवरेज, यानी 6 और 5 वाले हिस्से का एवरेज, जो कि 5.5 हिस्से होगा। एग्जैक्टली। और 5.5 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो सीधा 60.5 आ गया। कैलकुलेशन में डेसिमल का चक्कर ही खत्म कर दिया पहले। और उसके बाद स्लाइड 5 आती है, टाइप 2, व्हेन समवन जॉइन्स और लीव्स द ग्रुप। ये बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। स्लाइड पर ग्रीन शेप्स नए स्टूडेंट्स को और वाइट शेप्स पुराने स्टूडेंट्स को दर्शा रही हैं। और ऊपर एक एरो है जिस पे लिखा है अप बाय 0.55 kgs। हाँ, सवाल ये है कि कुछ स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 58.4 kg था, फिर 62.8 kg वाले 5 नए स्टूडेंट्स आए तो सबका एवरेज 0.55 kg बढ़ गया। पूछा है शुरू में कितने स्टूडेंट्स थे। इसको भी हम वही एक्स्ट्रा या बोनस वाले लॉजिक से समझ सकते हैं। नए स्टूडेंट्स एवरेज से ज्यादा वेट लाए हैं। हर स्टूडेंट लाया 62.8 - 58.4 यानी 4.4 kg एक्स्ट्रा वेट। और ऐसे 5 स्टूडेंट्स आए तो टोटल एक्स्ट्रा वेट कितना हुआ? 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो कि 22 kg होता है। अच्छा, तो ये जो नया 22 किलो आया उसने पूरे ग्रुप में बराबर बांटकर सबको 0.55 kg की छोटी छोटी खुशी दे दी। बिल्कुल, यही इसका डीप लॉजिक है। ये 22 किलो सब में बटा और हर एक को 0.55 kg मिला। तो कितने लोग थे वहां? 22 डिवाइडेड बाय 0.55। तो 22 को 0.55 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। मतलब अभी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, पर पूछा था शुरू में कितने थे, तो उसमें से इन 5 नए बच्चों को हटा दो, 35 स्टूडेंट्स। राइट, ये तरीका सेकंड्स में सॉल्व करवाता है। अब स्लाइड 6 पर इसी लॉजिक को रिप्लेसमेंट या स्वैप इक्वेशंस के लिए यूज किया गया है। ये सवाल थोड़ा जलेबी की तरह उलझा हुआ लगता है, पढ़कर बताती हूँ। ए, बी और सी का एवरेज 84 kg है। डी आकर जुड़ता है तो 80 kg हो जाता है। अब एक नया व्यक्ति ई जो डी से 3 किलो भारी है वो ए की जगह ले लेता है, जिससे बी, सी, डी और ई का एवरेज 79 kg हो जाता है। पूछा है ए का वेट क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो डी के आने से एवरेज 44 से 80 हुआ, यानी 4 kg कम हो गया 4 लोगों के लिए। तो डी कितने का होगा? नया एवरेज 80, उसमें से उसने 4 लोगों पर 4-4 कम करवाया, यानी डी का खुद का वेट बहुत कम था। 80 - 12 वेट 80 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 68 kg। और सवाल कहता है ई उससे 3 किलो भारी है, तो ई का वेट हो गया 71 kgs। यहाँ तक क्लियर है। अब वो स्वैप वाली इक्वेशन आती है। हाँ, ए, बी, सी, डी का एवरेज 80 है और जब ए को हटाकर ई को रखा तो बी, सी, डी, ई का एवरेज 79 हो गया।
दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो बी सी डी कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा a माइनस ई। और डिफरेंस कितना आएगा? एवरेज 80 से 79 हुआ, मतलब एक का डिफरेंस 4 लोगों पर, तो टोटल 4 केजीज का फर्क आया। a माइनस ई इक्वल्स 4। और हमें पता है e 71 kgs का है। तो a का वेट होगा 71 प्लस 4 यानी 75 केजीज, जो स्लाइड के येलो बॉक्स में ठीक हाईलाइट किया गया है। पता है, ये पहले और दूसरे स्लाइड वाले जुड़ने वाले लॉजिक का ही एक एक्सटेंशन है। बिल्कुल। और यही सब लॉजिक सबसे पॉपुलर सेक्शन में काम आता है, क्रिकेट बैटिंग और बॉलिंग एवरेजेस, जो स्लाइड 7 पर है, पेज 221। ओ, क्रिकेट वाले सवाल तो हर बार एग्जाम में होते हैं। एक बैट्समैन अपने 25वें मैच में 100 रन्स बनाता है और उसका एवरेज 1.4 बढ़ जाता है। तो 25वें मैच के पहले उसका एवरेज क्या था? 2 मेथड्स हैं इसके। पहला है ट्रेडिशनल अलजेब्रा, 24x प्लस 100 इक्वल्स x प्लस 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 25। मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा क्योंकि ये लंबा और बहुत ही उबाऊ तरीका है। हाँ, इससे तो अच्छा वो मेथड हुए डेविएशन शॉर्टकट। इसको मैं रन्स का दान बोलती हूँ। दान कैसे? देखिए, बैट्समैन ने एवरेज बढ़ाया 1.4 से और मैच थे उसके 25, तो उसने कुल मिलाकर 1.4 इंटू 25 यानी 35 रन्स का बोनस प्रोड्यूस किया। ये 35 रन्स उसने एक तरह से अपनी पिछली 24 पारियों को दान कर दिए ताकि सबका लेवल ऊपर उठ सके। क्या बात है, बहुत बढ़िया समझा है। तो जो आज उसने 100 बनाए, उसमें से 35 तो उधर एवरेज बढ़ाने में खर्च हो गए। एग्जैक्टली। तो उसके पास ओरिजिनल एवरेज लेवल के लिए क्या बचा? 100 माइनस 35 यानी 65। तो उसकी 25वीं पारी से पहले एवरेज पक्का 65 रहा होगा। येलो बॉक्स में प्रिसाइजली यही लिखा है। ये विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। ऐसे ही स्लाइड 8 पर चलकर हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर को हटाने का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सवाल है, 40 पारियों का एवरेज 50 है, हाईएस्ट यानी H और लोएस्ट यानी L का डिफरेंस 172 है। इन दोनों इनिंग्स को हटा दें तो 38 पारियों का एवरेज 48 हो जाता है। H क्या है? इस स्लाइड के विजुअल को देखिए। 40 पारियों और 38 पारियों के बीच एक लाल रंग का एरो नीचे की तरफ इशारा कर रहा है और उस पे लिखा है -2 रन्स। मतलब जब H और L बाहर गए तो वो सिर्फ अपना अपना हिस्सा लेकर नहीं गए, उन्होंने ग्रुप से भी 2-2 रन्स छीन लिए। बिल्कुल, उनको दोनों को 50-50 तो मिलना ही था, प्लस बाकी 38 पारियों का 2-2 रन भी वो ले गए। तो उन दोनों के स्कोर्स का टोटल यानी H प्लस L कितना हुआ? 50 प्लस 50 और उसमें जोड़ो 38 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो कि 76 होता है। तो टोटल हुआ 100 प्लस 76 यानी 176। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, H प्लस L इक्वल्स 176 और H माइनस L इक्वल्स 172। और इसको सॉल्व करना बच्चों का खेल है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। H की वैल्यू आएगी 176 प्लस 172 डिवाइडेड बाई 2 जो आता है 174। येलो बॉक्स में आंसर हाईलाइट कर दिया है। अब बैटिंग एवरेज में एक केस और आता है स्लाइड 9 में, जब बैटिंग एवरेज गिर जाता है। हाँ, 91 इनिंग्स में कुछ एवरेज था, 92nd इनिंग्स में 54 रन बनाए, तो एवरेज 0.75 गिर गया। नया एवरेज पूछा है। तो यहाँ पहले डिविएशन निकालेंगे, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 92 जो 69 रन आता है। रेड बॉक्स में बहुत क्लियर टिप दी गई है। सिंस एवरेज डिक्रीज्ड, ही फेल शॉर्ट बाय 69 रन्स। मतलब अपना पुराना स्टार बनाए रखने के लिए उसको 69 रन्स और चाहिए थे। बेचारा बस 54 बना पाया, तो उसको बनाना कितना चाहिए था? 54 प्लस 69 यानी 123। ये उसका पुराना एवरेज था। सही बात, पर ध्यान रहे सवाल में नया एवरेज पूछा है, तो पुराने 123 में से 0.75 घटा देंगे और आंसर आएगा 122.25। छोटी छोटी डिटेल्स मैटर करती हैं। अब स्लाइड 10 पे आते हैं, बॉलिंग एवरेज। पता है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है। बैटिंग में हाई स्कोर अच्छा होता है, पर बॉलिंग में कम एवरेज को अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि येलो बॉक्स वाले फॉर्मूले को देखिए, बॉलिंग एवरेज बराबर होता है टोटल रन्स गिवन डिवाइडेड बाय टोटल विकेट्स टेकन, यानी हर विकेट लेने के लिए बॉलर ने कितने रन दिए। तो नेचुरल सी बात है, एक बॉलर जितने कम रन देकर विकेट लेगा उतना बेहतर होगा। अच्छा, मतलब कम एवरेज इज इक्वल टू बेटर बॉलर। सवाल देखते हैं। एक बॉलर का एवरेज 24.85 है, अगले मैच में वो 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसका एवरेज 0.85 कम यानी इंप्रूव हो जाता है।
एंड तक टोटल विकेट्स कितने हुए। इसे अगर अलजेब्रा से करें तो इक्वेशन बनेगी 24.85x प्लस 52 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इक्वल्स 24। ये इक्वेशन देखते ही पैनिक हो सकता है, इसलिए ग्रीन बॉक्स में हमें एलिगेशन डायग्राम फोकस करने को कहा है। ये डायग्राम एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर कोशिश करते हैं। डायग्राम की लेफ्ट साइड पुराना एवरेज लिखा है 24.85, राइट साइड नया एवरेज जो 52 को 5 से डिवाइड करके 10.4 आया। राइट, और बीच में फाइनल एवरेज लिखते हैं जो 0.85 इंप्रूव होकर एग्जैक्टली 24 बन गया है। फिर इनको क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। 24 और 10.4 का डिफरेंस आया 13.60 और 24.85 और 24 का डिफरेंस आया 0.85। बिल्कुल, और इन दोनों नंबर्स का 13.60 और 0.85 का रेशियो निकाला जाए तो वो परफेक्ट 16.1 बनता है। अरे वाह, ये तो मैजिक हो गया। तो अगर उस नई इनिंग का एक हिस्सा 5 विकेट के बराबर है तो पुरानी इनिंग के 16 हिस्से होंगे 16 into 5 यानी 80 विकेट्स। और टोटल पूछा है तो 80 प्लस नए वाले 5 यानी टोटल 85 विकेट्स हो गए। एलिगेशन से कैलकुलेशन लिटरली आधा हो जाता है। वाकई। अब स्लाइड 11 पर कुछ विविध अवधारणाएं यानी मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स है, जैसे टेम्परेचर। हाँ, सवाल कुछ ऐसा है, मंडे से थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर 48 डिग्रीज है, ट्यूसडे से फ्राइडे का 52 डिग्रीज है, मंडे का दिया है 42, पूछा है फ्राइडे का कितना होगा। यहाँ विजुअल्स में 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं। तीर का निशान दिखा रहा है कि ट्यू वेट थर्स दोनों में कॉमन है। एग्जैक्टली। तो हम मंडे से थर्सडे का टोटल निकालेंगे, 48 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स 192। फिर ट्यूसडे से फ्राइडे का निकालेंगे, 52 into 4 इक्वल्स 208। अब लॉजिक ये है कि 208 में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे शामिल हैं। अब अगर हम इस 208 में मंडे वाला 42 जोड़ दें तो टोटल 250 बन जाएगा। और इस 250 में से पुराना मंडे से थर्सडे वाला ब्लॉक 192 हटा दें तो बचेगा क्या, सिर्फ फ्राइडे। 250 माइनस 192 इक्वल्स 58 डिग्रीज। कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत ही एलिगेंट अप्रोच है। पर स्लाइड 12 की तरफ चलें तो वहां कुछ डरावना सा दिख रहा है। अरिथमेटिक मीन की सीरीज 1 2 2 3 3 3 3 और ऐसे ही 7 तक। ये एक्चुअली में सिर्फ पैटर्न का खेल है। इसमें न्यूमरेटर यानी अंश असल में पहली नेचुरल संख्याओं के स्क्वायर्स का सम है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 7 स्क्वायर तक। और जो डिनोमिनेटर है यानी हर, वो सिंपली उन नंबर्स की काउंटिंग है, 1 + 2 + 3 ऐसे ही 7 तक। सही। और दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमें पता है। स्क्वायर्स का सम फॉर्मूला है n+1 to n+1 6 और सिंपल सम का है n+1/2। तो बस इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ 7 था तो कैलकुलेशन हुई 7 × 8 × 15 डिवाइडेड बाय 6 और ठीक उसके नीचे 7 × 8 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो येलो बॉक्स का सीधा आंसर आता है 15। देखा, जो सीरीज दिखने में कॉम्प्लेक्स थी वो बस 2 बेसिक फॉर्मूले का डिवीजन निकली। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस स्लाइड 13 पर है, x और 1x का एवरेज। ओह, ये तो हर बार गलती करवाता है। सवाल है x और 1x का एवरेज m है, तो x² और 1x² का एवरेज क्या होगा? इसको ध्यान से समझते हैं। स्टेप 1, इन दोनों का टोटल सम कितना हुआ? 2m। स्टेप 2 में दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो इक्वेशन बनी x² + 1x² इक्वल्स 2m का होल स्क्वायर -2 यानी 4m² - 2। और लोग जल्दबाजी में इसी को ऑप्शन में टिक कराते हैं। और तभी वहां रेड कलर का वार्निंग बॉक्स दिया है, डोंट स्टॉप एट द सम, द क्वेश्चन आस्क्स फॉर द एवरेज। जो वैल्यू हमारी आई है 4m² - 2 वो तो सम है। एवरेज निकालने के लिए इसको वापस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो नया एवरेज आता है 2m² - 1, जो कि ऑप्शन सी है। एग्जामिनर बच्चों के जल्दी कंफ्यूज होने का पूरा फायदा उठाता है इसमें। और इसीलिए श्रोताओं को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। अब आते हैं स्लाइड 14 पर, पेज 222। यहाँ एलिगेशन को मिक्सचर्स में अप्लाई किया गया है। 180 स्टूडेंट्स हैं, 45% गर्ल्स हैं। गर्ल्स का एवरेज स्कोर 44 है, बॉयज का 46 है। पूरी क्लास का एवरेज बताना है। इसका विजुअल डायग्राम देखिए। बीच में x है जिससे 4 रंगीन सर्कल्स जुड़े हैं। ग्रीन में G 54,
और रेड में बी 46 लिखा है। नीचे 3.6 और 4.4 हैं। लॉजिक ये है कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकाला है। अगर गर्ल्स 45% है तो बॉयज बचे 55%। रेशियो बन गया 45.55, जिसे 9.11 भी कह सकते हैं। अब एवरेज स्कोर्स का डिफरेंस कितना है? 54 माइनस 46 यानी 8। तो इस 8 पॉइंट्स को इस 9.11 के रेशियो में बांटना होगा। बिल्कुल। तो लड़कियों वाला हिस्सा होगा 8 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 9 यानी 3.6, और लड़कों वाला हिस्सा होगा 8 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 11 जो कि 4.4 आएगा। और क्रॉस में देखें तो बीच की वैल्यू x आएगी। 49 माइनस 4.4 या फिर 46 प्लस 3.6, दोनों तरफ से 49.6 ही आ रहे हैं। येलो बॉक्स में प्रिसाइसली यही आंसर है। और इसका एक और एग्जाम्पल स्लाइड 15 पर भी है ताकि पक्का हो जाए। 60 स्टूडेंट्स, 40% गर्ल्स, क्लास का टोटल एवरेज दे दिया है 59.2। गर्ल्स का एवरेज 55 है, बॉयज का पूछा है। यहाँ भी डायग्राम सेम है, तीर 59.2 की तरफ आ रहे हैं। रेशियो 40-60 यानी 2:3 का है। हाँ, और 59.2 और 55 का डिफरेंस आया 4.2। अगर लड़कों का रेशियो 3 हिस्से 4.2 की वैल्यू रखता है, मतलब इसका मल्टीप्लायर 1.4 है। तो फिर लड़कियों वाला रेशियो 2 हिस्से का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 यानी 2.8। तो बॉयज का एवरेज स्कोर x आएगा 59.2 प्लस 2.8, जो एग्जैक्टली 62 kg हो जाएगा। राइट। एलिगेशन सच में जादू जैसा लगता है जब आप इसे सीख जाते हैं। आप चलते हैं स्लाइड 16 पर। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, द गोल्डन रूल। जब डेटा में बदलाव होता है, ग्रीन बॉक्स में रूल दिया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ईच ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स इन सेम इफेक्ट ऑन द एवरेज। यानी सिंपल भाषा में जो मैथ्स हर एक एंट्री के साथ होगा वही सीधे एवरेज के साथ भी होगा। राइट। एक एग्जांपल देते हैं। अगर x1 से लेकर x20 तक का एवरेज y है और सवाल पूछे कि x1 101, x2 101, इन सब का नया एवरेज क्या होगा? तो क्योंकि सब में से 101 घटाया जा रहा है, नया एवरेज सीधे तौर पर y माइनस 101 हो जाएगा। कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं। ये रूल एक्चुअली में एवरेज के बराबर बंटवारे का बेसिक लॉजिक है। यही बात स्लाइड 17 में लॉजिक मेथड वर्सेस इक्वेशन मेथड से समझाई गई है। एक ग्रुप की n संख्याओं का एवरेज 123 है, एक नंबर 501 को शामिल किया गया तो एवरेज 125 हो गया। n की वैल्यू बतानी है। इक्वेशन बनाएंगे तो 123n प्लस 501 बराबर होगा n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 125 के। इसको सॉल्व करने पे 2n इक्वल्स 376 आएगा, टाइम कंज्यूमिंग। लॉजिक क्या कहता है इसका? लॉजिक ये है कि नया नंबर 501 एवरेज से कितना ज्यादा लाया? 501 माइनस नया एवरेज 125 जो बनता है 376। अच्छा, और इस 376 एक्स्ट्रा वैल्यू ने सभी पुराने लोगों का एवरेज 123 से 125 कर दिया, मतलब हर एक को 2 की वृद्धि दे दी। तो अगर 376 टोटल बढ़ा और हर किसी को 2 मिला तो टोटल लोग कितने थे? 376 डिवाइडेड बाय 2 यानी 188 लोग थे। देखा, बिना XY माने आंसर सामने है। एक आखिरी एग्जाम्पल देख लीजिए स्लाइड 18 पर। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस का पॉपुलर क्वेश्चन। हॉस्टल में 90 स्टूडेंट्स ट्रेन, 30 नए आए तो टोटल खर्च 560 रुपीज बढ़ गया, लेकिन पर पर्सन एवरेज खर्च 10 रुपीज घट गया। ओरिजिनल टोटल खर्च क्या था? यहाँ पहले मान लेते हैं कि एवरेज A था, टोटल 90A हुआ। नया टोटल 90A प्लस 560 है। इक्वेशन बनी 120 मल्टीप्लाई बाय A माइनस 10 बराबर है 90A प्लस 560 के। सॉल्व करने पे 30A बराबर 1760 आएगा। और इसके आगे हम नॉर्मल सिचुएशन में A की वैल्यू निकालने लग जाएंगे। हाँ, लेकिन स्लाइड पर एक ग्रीन शॉर्टकट बॉक्स है। A के लिए सॉल्व करने के बजाय सीधे 3 से मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल, हमें ओरिजिनल खर्च यानी 90A निकालना है ना। हमारे पास 30A की वैल्यू 1760 आ गई है, तो 30A को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 90A बन जाएगा। ओह, तो सीधा 1760 मल्टीप्लाई बाय 3 जो होता है 5280, और यही हमारा फाइनल आंसर है। येलो बॉक्स में एक स्टेप कंप्लीटली बच गया। और इन्हीं सब स्मार्ट अप्रोचेस का एक मास्टर कलेक्शन बनाया गया है स्लाइड 19 पर। इसे रैपिड फायर रिवीजन द चीट शीट नाम दिया गया है, फायर इमोजी के साथ। हाँ, इसमें 3 कॉलम्स हैं।
डिविएशंस एंड जॉइंस, क्रिकेट ट्रिक्स और डेटा शिफ्ट्स। एग्जाम के सेंटर में एंटर करने से 10 मिनट पहले बस ये स्लाइड देख लो तो पूरा चैप्टर दिमाग में फ्रेश हो जाएगा। डेफिनेटली। पहले कॉलम में है कि नेट डिविएशन हमेशा 0 होती है और अगर नई एंट्री का वैल्यू एवरेज से ज्यादा हो तो टोटल एवरेज बढ़ता है। दूसरे कॉलम में बैटिंग और बॉलिंग ट्रिक्स हैं। बैटिंग के लिए एक्स्ट्रा रन्स का फॉर्मूला एवरेज वृद्धि मल्टीप्लाइड बाय मैचेस है और बॉलिंग के लिए ऑलिगेशन डायग्राम का विजुअल है। और तीसरे कॉलम में डेटा शिफ्ट का वही गोल्डन रूल है कि जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग सभी नंबर्स पर लागू होता है तो एवरेज पर भी होता है। अब एंड में स्लाइड 20 और 21 पे कुछ मेंटल चेक पॉइंट्स दिए हैं। लेट्स सॉल्व देम मेंटली। स्लाइड 20 का Q1 है। 5 संख्याओं का एवरेज 65 है। सब में से 5 घटा दिया तो नया एवरेज क्या होगा? डेटा शिफ्ट रूल के हिसाब से सीधा आंसर A60 होगा। बिल्कुल। Q2 है। 17वें मैच में 77 रन्स बनाए, एवरेज 3 बढ़ गया। 17वें से पहले का एवरेज। डेविएशन लॉजिक लगाइए। उसने 17 मैचेस में 3 रन्स डोनेट किए यानी 51 रन्स दे दिए। 87 माइनस 51 आंसर होगा B36। वाह। स्लाइड 21 के Q3 में चलते हैं। x और 1x का एवरेज 3 है। x स्क्वायर और 1x स्क्वायर का एवरेज। सम है 6, स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 2 यानी 34। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, एवरेज पूछा है तो 34 का आधा A17 होगा। और Q4 बॉलिंग एवरेज 20 है। 40 रन देके 4 विकेट लिए और एवरेज 1 सुधर गया। टोटल विकेट्स। एलिगेशन लगेगा। एक तरफ 20, दूसरी तरफ नया 10 क्योंकि 40/4, बीच में इंप्रूव्ड एवरेज 19, रेशियो बनेगा 9:1 का, तो 36 और 4 मिलकर टोटल विकेट्स हुए B40। अरे वाह, एकदम परफेक्ट। और इसी स्लाइड के नीचे एक बैनर है, चैप्टर कंप्लीट, you've mastered every single line of averages। और इसी के साथ प्रेजेंटेशन यहाँ एंड हो जाती है। प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है, पर एक छोटी सी समीक्षा जरूरी है। तो अगर कोई एग्जाम दे रहा हो तो उनके लिए की टेकअवेज क्या होने चाहिए? पहली चीज, एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड्स में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। डिविएशन यानी तराजू पे 0 बैलेंस करने की आदत डाल लीजिए। दूसरी बात, क्रिकेट के सवालों में बैटिंग की ट्रिक अलग है और बॉलिंग में सीधा ऑलिगेशन लगाना है। और जब किसी वेरिएबल को डबल या स्क्वायर करना हो तो सवाल में ध्यान से देखें कि वो सम पूछ रहा है या एवरेज। सही कहा। तो चलते चलते श्रोताओं के लिए कुछ रैपिड फायर कंसेप्चुअल सवाल छोड़ते हैं जिनका आंसर उन्हें मेंटली सोचना चाहिए। मैं पूछता हूँ। पहला, अगर 10 नंबर्स का एवरेज 50 है और सब में 5 का मल्टीप्लाई किया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? दूसरा सवाल, बैटिंग एवरेज में 0 पर आउट होना यानी 0 पर आउट होना एवरेज को कैसे इम्पैक्ट करता है और क्यों? तीसरा, स्वैप वाले क्वेश्चन में अगर नया व्यक्ति पुराने वाले से हल्का है तो ग्रुप का टोटल एवरेज कहाँ शिफ्ट होगा? और चौथा, क्या बॉलिंग में एवरेज का सुधारना एवरेज की वैल्यू बढ़ना होता है या घटना? और पांचवा सवाल, जिसका जवाब सबको पता चल ही गया होगा, नेट डिविएशन हमेशा क्या होना चाहिए? 0, 0। इन सवालों पर खुद से विचार जरूर कीजिए, कॉन्सेप्ट डीपली बैठ जाएंगे। बिल्कुल। और अब एंड करने